हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका दलाल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोस्टनेटल केयर के बारे में कि जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है तो किस तरीके से माता और शिशु का ध्यान रखा जाता है। वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो नवजात शिशु की है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि शिशु और माता का देखभाल किस तरीके से किया जाता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, यानी एक माता को अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए, यानी माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें एक पीला पदार्थ होता है जिसको हम कोलोस्ट्रोम बोलते हैं। पीला दूध जो होता है वो बच्चे को बीमारियों से बचाता है। उसमें सबसे अधिक विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी पहले 6 महीने तक सिर्फ माता को शिशु को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं मदर्स काउंसलिंग। मदर्स काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद अगर माता को कुछ फिज़िकल और कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं तो वो सब नॉर्मल है, वो माँ को पता होना चाहिए। अगर हम उसकी काउंसलिंग करेंगे तो वो रिलैक्स फील करेगी। उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस अपनी शेप में आने के लिए, तो ये सब नॉर्मल माना जाता है। इसलिए मदर की काउंसलिंग करना ज़रूरी है ताकि वो डिप्रेशन में ना आए। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा इम्यूनाइजेशन। बात करें इम्यूनाइजेशन को तो मुझे इम्यूनाइजेशन टॉपिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बैड फील होता है। लेकिन इम्यूनाइजेशन भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समय समय पर बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा होता है। इसलिए हमें समय समय पर डॉक्टर के बताए गए कार्ड के अनुसार ही इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, जैसे कि हमारा BCG, डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर हमारा निमोकोकल वैक्सीन्स। तो ये सारे वैक्सीनेशन हमें बच्चे को लगवाना चाहिए क्योंकि ये बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी पर्सनल हाइजीन की, तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रखनी चाहिए। अगर हम खुद की सफाई रखेंगे तभी बच्चे को भी स्वस्थ रख पाएंगे, यानी जितने स्वस्थ हम रहेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा बच्चा रहेगा, क्योंकि एक माता ही है जो शिशु के सबसे करीब होती है। यानी अगर आप बच्चे को छूते हैं, उसको लेते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी हैंड हाइजीन यानी कि हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। गंदे हाथों से बच्चे को नहीं छूना चाहिए। दूसरा क्या है, जब आप भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आपको अपनी ब्रेस्ट को भी अच्छे से क्लीन करके ही बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्योंकि जो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं यानी आपकी स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चे से हो रहा है। अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर लगा होगा तो वो बच्चे के मुंह में चला जाएगा। इसलिए बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करके ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बच्चे से घर में कोई रिलेटिव मिलने आता है या बाहर से कोई बच्चे को मिलने आता है तो आपको उनकी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे इन्फेक्शन कैरी करके लाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि अच्छे से अपनी हैंड हाइजीन यानी अच्छे से हाथ धो या उनको अच्छे से सैनिटाइज कर ले, तभी बच्चे को ले, क्योंकि इससे हम बच्चे को नुकसान होने से बचा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी डाइट की, यानी जो मदर की जो डाइट है वो भी डिलीवरी के बाद काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो अपने लिए नहीं, उसको बच्चे को भी फीड कराना है, तो उसे समय समय पर अपना खाना खाना चाहिए। अगर उनको भूख भी नहीं है तब भी उसको अपनी डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। अधिकतर उसको सूप, दाल का पानी या जूस वगैरह लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि जिससे उसको दूध की पूर्ति हो सके और बच्चे को अच्छे से वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट की, तो माता को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर माता रेस्ट नहीं करेगी, थकावट में रहेगी, तो वो बच्चे की भी अच्छे से केयर नहीं कर पाएगी। इसलिए जब बच्चा सोता है तब माता को भी उसके साथ सोना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा उठ जाएगा तो वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग में कराएगी या उसकी नैपी चेंज करेगी, उसी में उसका पूरा वक्त चला जाएगा और मदर अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि जब भी बच्चा रेस्ट करे आपको भी उसी समय रेस्ट करना चाहिए, ताकि आप और बच्चा दोनों फ्रेश रहे और आपकी स्वास्थ्य भी फ्रेश रहे, यानी कि ठीक रहे, कोई बीमारियां ना लगे। उसके बाद हम बात करते हैं
हमारी एक्सरसाइजेस की। यानी जब डिलीवरी हो जाती है तो माता कई बार टेंशन ले लेती है कि उसके शरीर में मोटापा आ गया है, तो ये सब नॉर्मल है। जब भी किसी माता की डिलीवरी होती है तो शरीर में थोड़ा सा फुलाव आता है, वो वक्त के हिसाब से अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से खाइए पिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए। जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी आपके पहले वाले शेप में आ जाएगी। तो आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए। आप ये नहीं देखें कि कोई सेलिब्रिटी वो पहले तो ऐसी थी, प्रेगनेंसी में ऐसी हुई, उसके बाद दोबारा वो इतनी जल्दी ऐसे आ गई। हो सकता है उनके अपने अलग तरीके हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो एक नॉर्मल माता के पास नहीं अवेलेबल होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर की शेप वापस आपकी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन आप फ़िलहाल जो वक्त है वो आपका और आपके शिशु का ध्यान रखने का है। अच्छे से आप अपनी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज हल्की कीजिए, थोड़ा सा खाना खाकर टहल लीजिए। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो वो आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छे से आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कल मिलते हैं हम किसी और नई जानकारी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।